ओके सो अपना जो ब्रिज कोर्स था है ना, जो हमने स्टार्ट किया था 3-4 हफ्ते पहले, वो हो गया अपना। एंड शिखा तुम तो उसमें रेगुलर थी, राइट? एंड जो उसमें अपना एरोमेटिसिटी वाला पार्ट रह गया था ना, वो आई होप तुमने देख लिया हो, वो देख लेना, ठीक है? एंड उसके क्वेश्चंस भी जो कराए थे वो भी प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। हाय गायत्री, यू आर लेट बेटा, व्हाट हैपेंड? Ma'am, ma'am, due to my sister had taken a phone, ma'am, so he come to home late only, ma'am. So that, ma'am. Okay, no problem, Gayatri. ठीक है. Okay, so basically now we are going to start our grade 12 syllabus. So our first chapter is solution. If you look at your NCERT, so you get to know your first chapter is solid state, है ना? NCERT open की है तुमने अभी कुछ फिलहाल टाइम में? Yes, ma'am. Okay, Misbah, you are also late. क्या हुआ? ठीक है. Okay, so basically, hi Misbah, good evening. थोड़ा टाइम पे रहा करो, ठीक है? So basically your first chapter according to your NCERT is solid state, but solid state has been deleted from your NEET 2025. ठीक है, नीट से डिलीट कर दिया उस चैप्टर को. सो बेसिकली योर फर्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन, ठीक है? एंड अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं, सो बेसिकली टुडे जो हमारे आज का टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन रहने वाला है एंड कंसंट्रेशन टर्म. We are going to discuss concentration terms and different types of solutions and try to solve the question based on concentration terms. So say objective क्या रहेगा? Objective यही रहेगा कि by the end of this lesson you will be able to understand the term solution and different type of solution and concentration term, and also solve the PYQs on the same. ठीक है, solve the questions on the same. Okay, so बेटा वेटेज क्या रहेगी इस चैप्टर की? सो कैन यू सी द वेटेज दिस ईयर 2024 जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है नीट का, नीट 2024, तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे there were 2 questions, ठीक है? in 2023 1 question, 22 1 question, and accordingly 2021 2019 ये आपके पास क्वेश्चंस है. तो बेसिकली क्या है, अपकमिंग ईयर जो आपका नीट 2025 होगा, we can expect 2 questions. Why 2 questions? क्योंकि you already know ना, NMC ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ठीक है? सो नंबर ऑफ चैप्टर इज अराउंड 10, ठीक है? सो देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स इन योर ग्रेड 12. एंड बच्चों ट्रस्ट मी, understand grade 12 is much easier than grade 11, ठीक है? ग्रेड 12 के चैप्टर्स को समझना एंड ग्रेड 12 के चैप्टर्स इजी हैं एज कंपेयर टू ग्रेड 11 व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है? सो आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा यू हैव टू बी सुपर एक्टिव, लाइक आवर क्लास इज एट 8 PM, ठीक है? सो यू कांट ज्वाइन एट 8:05, मेक श्योर, ठीक है? तो आप 8:05 पे नहीं ज्वाइन करेंगे. हाँ, 1-2 मिनट जो है लेट हो सकता है, बट इतना 5 मिनट लेट नहीं करेंगे, ठीक है? सो डू नॉट बी लेट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? सो बेसिकली वी कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस इन नीट 2025. एंड बच्चों द लेवल ऑफ नीट इज टोटली, मैं बोलूंगी कि द पैटर्न ऑफ नीट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड. एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होता है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आता हो, ठीक है? एंड नीट का लेवल, आई हैव आल्सो शेयर्ड द नीट 2024 इन योर पेपर, इन योर डाउट सॉल्विंग ग्रुप. आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन दैट पेपर. देख रखा है? Yes, ma'am. देख लिया था, ठीक है? वो आपने देख लिया होगा. तो आप खुद देखेंगे जो आपने चैप्टर्स कर लिए हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज इजी, मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, कर लोगे तुम लोग. तो बेसिकली नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है? मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी ये चैप्टर एंड अपना लेवल जो है बढ़ाते जाएंगे विद टाइम, ठीक है? एंड साइड बाय साइड यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रेड 11th एज वेल, ठीक है?
टेक अ टारगेट, एक टारगेट ले लो कि लाइक इन 5 months वी हैव टू कंप्लीट ग्रेड 11 सिलेबस, ठीक है। एंड 12th में क्या करना है आपको, मेरे साथ साथ चलना है। जो भी होमवर्क एंड जो भी क्लास नोट्स में मैं करवा रही हूँ वो आप सब कुछ लिखेंगे अपने नोट्स में। आज ही नोट्स बनाएंगे अपने, एक नोट मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की अलग, ऑर्गेनिक की अलग एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंट सेपरेट नोटबुक बनाओगे, क्लियर है। एंड जो भी मैं क्लास में कराऊंगी उसको अपने नोटबुक में आप नोट डाउन करेंगे एक एक चीज। इफ बाय एनी चांस कि आपका छूट जाता है, मिस आउट हो जाता है, तो आफ्टर द क्लास आपको पता है ये मैं नोट्स शेयर करती हूँ, देन आप उसमें से आप देख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन एक एक चीज मेरी बोली गई आपको फॉलो करनी है, ठीक है। वेदर इट इज क्लास नोट्स, वेदर इट इज क्वेश्चंस, PYQs, जो भी मैं आपको बोलूंगी वो आपको करने हैं, ठीक है। एंड डू नॉट फॉलो एनी रेफरेंस बुक। If you have time, then follow the reference book. But at this point, at this stage, क्योंकि you are now in grade 12, so आपको टाइम मिलेगा ही नहीं कोई और बुक अलग से पढ़ने की या कोई और बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर NCERT, ठीक है। NCERT ले लो, ठीक है, एंड उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना आज से, अगर नहीं पढ़ा अभी तक, क्योंकि अपने को NCERT पे फोकस करके चलना है। पेपर NCERT से आता है, NCERT से बाहर नहीं आता है, ठीक है जी। ओके ओके, सो एक स्लाइड कहाँ गई यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन की मैं बात करूंगी। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन, बताइए। homogeneous mixture of two or more substances. या अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन आप बोलते हो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, राइट मिश्पा? Yes, ma'am. यस, ठीक है। तो होमोजीनियस, अब होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेज। फेज कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फेज क्या हो सकता है तुम्हारा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इट मीन्स लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन। इफ यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू ऐड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इन इट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, व्हेन यू डिसोल्व द सॉल्ट इन वाटर, देन आप क्या देखोगे, देयर इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजेनियस मिक्सचर मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपको सोल्ट अलग दिख रहा है ना, वाटर अलग दिख रहा है, ऐसा तो नहीं दिखेगा ना। सेम sugar solution is also an example for homogeneous mixture. तो both of these are example for homogeneous mixture, ठीक है जी, सिंपल है, ठीक है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर heterogeneous mixture, ठीक है बच्चे जी। अजनबी गेमर से ज्वाइन किया है बेटा, व्हाट्स योर नेम? अजनबी गेमर, कैन यू टेल योर नेम बेटा? अच्छा, ओके, सो heterogeneous means, hetero means different and genius means phase. Phase is different, can you see that? If you have a glass of water and तुमने क्या डाल दिया उसमें, pebbles, stones डाल दिए, या you can take an example for oil and water and sand and water, तो आपको क्या दिखता है, दो सेपरेट लेयर बन जाती है, ठीक है। दो सेपरेट लेयर बन जाती है। अगर मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ ऑयल और वाटर का, तो एक ऑयल की लेयर दिखेगी एंड आपको एक वाटर की लेयर दिखेगी, तो दो फेज बेसिकली आपको वहां पे दिख रहे हैं। तो वो किसका एग्जांपल होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। सो इन दिस चैप्टर हम डील करेंगे विद होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है जी, क्लियर है। होमोजीनियस मिक्सचर के साथ डील करेंगे। ऑल्सो जो सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मींस वी हैव वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, ठीक है। एक ही सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन की हम क्या करेंगे इसमें, सॉल्वेंट तो एक ही होता है, सोल्यूट जो है एक से ज्यादा हो सकता है, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, क्लियर है, बिकॉज बाइनरी सॉल्यूशन ही तुम्हारे सिलेबस में है,
Okay बच्चों, yes. So basically now we have component of solution. Solution किससे मिलके बना है? So one component is solute and other component is solvent, right? So one component is solute. Solute means जो कि less in amount होगा, less in amount in solution. Clear है? And what about solvent बच्चों? Solvent is more in amount, more in amount in solution. बच्चे इस गलत फहमी में मत रहना कि every time the solvent is your liquid. Liquid solvent can be solid, solvent can be gas, solvent can be liquid. क्लियर है ये बात? सो एक लाइन लिखो नोट करके. नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ? Yes, ma'am. गायत्री? Yes, ma'am. या ग्रेट. सो लिखिए फाइनल फिजिकल फेज of solution is same as solvent phase. ठीक है, यानी कि फिजिकल फेज का मतलब क्या है? लेट्स से दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, व्हेन आई ऐड सोल्ट इनटू वाटर तो मुझे कैसा फेज दिखेगा बच्चों? लिक्विड दिखेगा, है ना? मेरा जो फिजिकल फेज है वो कैसा दिखेगा बेटा? लिक्विड. तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा? लिक्विड होगा. ठीक है, जो सॉल्यूशन का आपका फिजिकल फेज होगा जैसा वो दिख रहा है वही क्या होगा? आपका सॉल्वेंट का फेज है. क्लियर है? अगर मान लो मैं बोल रही हूँ बेटा तुम्हारे पास 1 मोल वाटर है एंड 10 मोल सोल्ट है, कैन यू टेल मी द सॉल्वेंट? कैन यू टेल मी द सॉल्वेंट? More salt. यस, क्योंकि आप 10 मोल सोल्ट में क्या डाल रहे हो? 1 मोल ऑफ वाटर डाल रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? वो तो सारा सोल्ट ही दिखने वाला है ना. तो जो फाइनल फिजिकल फेज है सॉल्यूशन का दैट विल बी सॉलिड फेज. ठीक है, सो सॉल्वेंट फेज क्या होगा आपका? उसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा. क्लियर है? तो सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड, सॉल्वेंट कैन बी लिक्विड एंड सॉल्वेंट कैन बी गैस. सो बेसिकली in this chapter we are going to discuss about liquid solution in which one of the component is solute, liquid solute, and other component is liquid solvent. Clear hai? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so there are some types of there are different types of solution which is mentioned in your NCERT, but this is not very important table. मतलब question नहीं आता है इसमें नीट में से, but yes, if there is something which is mentioned in your NCERT, so we have to understand this. ठीक है? Okay, so first मैं यहाँ पे discuss कर रही हूँ solute, solvent and type of solution. So first we have solid and solid type of solution. Solid and solid means solid is solute and solid is solvent. ठीक है? Example क्या है? An example like brass, bronze is an alloy of copper and gold. मैम ये लर्न करना है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना, रट्टा नहीं मारना. ठीक है? Don't cram this, just you need to read this from your NCERT. Clear है? ठीक है बच्चों, आपको क्रैम नहीं करना है, आपको रट्टोफाई, डोंट रट्टोफाई दिस. ठीक है, you just need to read this all the solid solution, gaseous solution from your NCERT. ठीक है, next है liquid and solid. It means liquid is your solute which is present in small amount and solvent is solid which is your in large amount. So example is amalgam of mercury. Amalgam of mercury क्या होता है? Something is solid paste की तरह होता है. ठीक है, with Na. ठीक है, सोडियम के साथ. ठीक है, so this is liquid and solid, and hydrated salt is an also example for liquid and solid. ठीक है? Okay, next is gas and solid. ठीक है, गैस इन सॉलिड का मींस क्या है? गैस इज सोल्यूट एंड सॉलिड इज सॉल्वेंट. एग्जांपल इज सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम. ठीक है, H2 इज गैस एंड पैलेडियम इज योर सॉल्वेंट. यस, डिसॉल्व गैसेस एंड मिनरल. सिंपल. नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना? I2 इन आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप बोल सकते हो. एंड लिक्विड इन लिक्विड यू कैन सिंपल से कि अल्कोहल इन वाटर. गैस इन लिक्विड कार्बोनेटेड, जो आपकी कोका कोला होती है बेसिकली, उसमें क्या होता है?
गैस डिसोल्व होती है ना वाटर में, सो यस गैस इन लिक्विड का एरिएटेड जो ड्रिंक्स होती है इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल रहेगा. एंड इन केस ऑफ गैसेस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैसेस इन गैस. हो जाएगा ये? Yes, ma'am. क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? कुछ मुश्किल है क्या? ठीक है. डू यू फाइंड दिस डिफिकल्ट गायत्री? No, ma'am. है ना? इजी ना? चलो. So okay, so we need to focus only on liquid solution in this chapter. चलो आ जाओ. Okay, so can you tell me, Miss Ba, this is an example for which type of solution? Liquid in gas. Gas in liquid. Yes. It means here gas is solute or Solvent. solvent. Yes. And what is this? Liquid in liquid. Liquid. Yes. Yes, तमन्ना कुछ हुआ बेटा? No, ma'am. अच्छा. And this is an example for Solid in liquid. solid and liquid. So here solid is solute and liquid is solvent. ठीक है. So basically we have to discuss these type of solution in this chapter. ये आप पढ़ोगे. This is something which you will study in Henry's law. जो आप Henry's law का एक टॉपिक है उसमें पढ़ोगे. ठीक है. Which you will study Henry's law. उसमें गैस इन लिक्विड में ही पढ़ते हो आप. एंड लिक्विड इन लिक्विड में राउल्ट लॉ है ना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आप डिस्कस करेंगे उसमें. एंड सॉलिड इन लिक्विड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. क्लियर है? सो ये बेसिकली अपना मेजर पोर्शन रहेगा. बट आगे बढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स लाइक मोल कैलकुलेशन का थोड़ा सा रिकैप एंड concentration terms. Although you have already studied in grade 11, but क्योंकि इसका पूरा आगे यूज होने वाला है तो हमें अभी से क्या करना है, ट्राई करना है कि हम अच्छे से उसको समझ लें ताकि आगे पूरे चैप्टर में हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना. ठीक है. सो मोल कैलकुलेशन. ठीक है. तो आप सबको पता है कि अगर मैं बात करूं इन केमिस्ट्री, छोटे छोटे पार्टिकल्स को लाइक एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, उनके अमाउंट को बताने के लिए क्या नंबर, एक मोल, 1 मोल हम जो है डिफाइन करते हैं. जैसे 1 डजन को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि 1 डजन का मतलब जैसे 12 एप्पल है उसको क्या बोलते हैं, 1 डजन. ठीक है. इफ यू आस्क कि मैम गिव मी 1 डजन पेन, तो आई विल गिव यू 12 पेन्स, राइट. इफ यू आस्क कि मैम गिव मी 1 पेयर ऑफ शूज, तो आई विल गिव 2 शूज, राइट. क्योंकि आपको पता है 1 पेयर का मतलब 2 होता है. ठीक है. एंड आपको ये पता है कि 1 डजन का मतलब 12 होता है. ठीक है. ऐसी केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब क्या होता है बच्चों? 6.02. सिंपल. 6.022 into 10 is to power 23 particles. Yes. And these particles can be atom, Iron. molecules, Molecules. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है जी, बताइए. ठीक है. एंड इसी को ही आप क्या बोलते हो, एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर. ठीक है जी. मिसबा, गायत्री, शिखा, Yes, ma'am. ना, आयशमा. यस यस आयशमा, रेगुलर रहो बच्चे, है ना, बी रेगुलर बेटा. चलो. Okay, so basically there are some formulas as well, है ना, how to calculate number of moles. So first formula is number of moles in terms of mass. कैसे निकालते हैं? Given mass, Total. हाँ, molar mass. ठीक है. And in terms of particles, number of moles क्या होंगे? Given number of particles, given number of लिखना तुम लोग and divided by Avogadro number. ठीक है. And in terms of volume, number of moles क्या होंगे? Given volume 22.4. क्या? 22.4 liter at STP. But in your new NCERT,
ठीक है, एट एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.7 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी लिख रही हूँ 22.7। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm, क्लियर है। एंड अगर मैं बात करूं उसकी एनटीपी की, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है 22.4 लीटर जो है, इतना वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 मोल ऑफ गैस at STP 22.7 liter and 1 mole of gas at NTP 22.4 liter. क्लियर है? यस, टेल मी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद एक चीज और लिख लो, चलो आगे लिखवाऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, ये हो गया इतना, ओके। सो एंड इसके बाद यूनिट कन्वर्जन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा जब आपकी बात आएगी ना फिजिकल केमिस्ट्री की, सो बेसिकली दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वाला पार्ट, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स यू हैव टू फोकस ऑन यूनिट कन्वर्जन एज वेल, ठीक है। सो देयर आर सम यूनिट कन्वर्जन व्हिच यू नीड टू नो। सो मैंने पहले भी लिखवाया था, एक बार दोबारा लिखवा रही हूँ। दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube, 1 liter is equal to 1 decimeter cube, and 1 liter is equal to 10 to power minus 3 meter cube. Please write down this in your notebook. Clear है? Yes, ma'am. Okay. Okay, now we are going to start concentration terms. So बच्चों, have you heard this term qualitative and quantitative? Yes, ma'am. And quantitative, what does this mean? Qualitative means, can anyone tell me? Qualitative, yes, tell me. Qualitative मतलब क्या होता है, बताओ। देखो बच्चों, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, जब हम सॉल्यूशन को देख के बताते हैं कैसा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो वो क्वालिटेटिव में आ जाता है, ठीक है। लाइक डाइल्यूट मतलब लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यस, हाँ जी, टेल मी। एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम बोलते हैं दिस सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेटेड, इट मींस इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यस, यही मतलब है। Yes, ma'am. ठीक है, यही मतलब है। सो बस यही मतलब होता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव, अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात कर रही हूँ तो इसमें क्या होता है। सो बेसिकली लेट्स से कि आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, लेट अस सपोज, वैसे तो ये बोतल है, बट लेट्स से कि दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई ऐड sugar in it. So basically I just want to know ki how much amount of sugar dissolve in this. Getting my point or not? Ki I just want to know ki how much amount of sugar dissolve in this. कितना amount जो है solute का dissolve है, ठीक है, उस particular solvent में, ये जानने के लिए we have some concentration terms, जो कि किस में आता है बेटा, quantitative में आता है। अमाउंट पता करना, एग्जैक्ट कितना अमाउंट आपने शुगर का, लेट्स से शुगर इज योर सोल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट तुमने डिसॉल्व किया ना गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो इसके लिए वी हैव सम कंसंट्रेशन टर्म। सो आवर फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। प्लीज राइट इन योर नोटबुक, जस्ट हेडिंग डालो एंड लिखो मोलैरिटी। आवर फर्स्ट कंसंट्रेशन इज टर्म इज मोलैरिटी। लिखिए बच्चे, first concentration term is molarity. So basically we denote molarity by capital M. So basically molarity is what? Molarity is number of moles of solute present in
present in 1 liter of solution. 1 liter of solution. ठीक है. So what is molarity? Number of moles of solute present in 1 liter solution. Let's say this is a 1 liter solution. Solution बोले तो solute plus solvent. So in 1 liter solution, number of moles of solute कितने इसमें present है, वो क्या हो गया आपकी molarity. Clear है? Clear है तो please give me thumbs up. Yes. So what will be the formula for molarity? Then number of moles of solute. Number of moles of solute by volume of solution in liter. ध्यान रखना liter. ठीक है. Examiner can be asked volume examiner can give volume in milliliter or decimeter cube. So in that case you have to convert into liter. ठीक है. Because in term of in molarity you have to put the volume in liter. So please this keep in mind. ठीक है. अपने दिमाग में रखना कि जब मोलारिटी की बात आएगी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लीटर में रखेंगे. ठीक है. हाँ जी. Yes, ma'am. ये कैसे पहले से कैसे लिखा हुआ है? ओके. कोई बात नहीं, पता नहीं क्या ये हो रखा है. ओके. सो नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है जी. लिखिए इसको. लिखिए इसको. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. इसको छोड़ दो, ये पता ही नहीं क्या हो रहा है. ये आपको भी दिख रहा है क्या ऐसा मूवेबल? Yes, ma'am. ये लास्ट क्लास में भी यही हुआ था. ओके. सो नोट डाल के लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. नोट डाल के लिखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट दैट मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर. ठीक है. लिखिए molarity changes with temperature of the solution. If you increase the temperature, let's say, okay, if you change the temperature, then molarity is also changed. Why? Because when temperature increases, volume also increases, and if volume increases, then molarity decreases. Because you know molarity is number of moles of solute divided by volume. So if temperature increase, then volume also increase. तो molarity क्या हो जाएगी? Decrease. यानी कि molarity is temperature dependent. Clear है? Yes, ma'am. ये नीट में भी आया हुआ 2 बार और जेई 2024 में तो भैया इसी साल पूछा है. तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स दे दी जाएंगी. ठीक है. एंड आपसे पूछा एग्जामिनर आस्क बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. सो यू हैव टू मार्क अकॉर्डिंगली. ठीक है. ओके. तो देयर आर सम सिमिलर वर्ड्स जो आप कहीं कहीं पे देखोगे. लाइक फर्स्ट इज डेसिमोलर सॉल्यूशन. Decimolar solution. So decimolar solution means 1 by 10 molar. Decimolar solution is 1 by 10 molar. What do you mean by 1 by 10 molar? Molar. It means 0.1 moles of solute present in 1 liter of solution. Are you getting my point? If I say, beta, Shikha, prepare 2 molar NaOH solution. Okay, if you are in a lab and मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज प्रिपेयर 2 मोलर NaOH. ठीक है. इन 250 ml. ठीक है. या मैं बोलूं कि जस्ट सिंपल रखते हैं, कीप इट सिंपल, कि 2 मोलर प्रिपेयर 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन. तो इट मींस मैम बोल रही हैं, मैम इज ट्राइंग टू से 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आता है आपके पास सेमी मोलर. सेमी मोलर मीन्स 1 by 2 molar. It means 0.5 moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है. If I'm saying कि centimolar solution, then this is 1 by 100 molar. It means 0.01 moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है. If I am saying कि millimolar solution, are you getting my point ना कि what I'm trying to say? Millimolar solution. Yes. So 1 by 1000. So it means 0.001 moles of solute present in 1 liter solution.
यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख लो सो दैट इन फ्यूचर तुम्हें याद रहे कि मैम क्या बताना चाह रही थी. लेट्स से 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन. सो इट मींस आप प्लीज सॉल्यूशन कंप्लीट लिखना, मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ. इट मींस 2 moles ऑफ NaOH present in 1 liter of solution. आयशमा, गायत्री, क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तमन्ना, ओके ठीक है. ओके आगे चलते हैं. पहले प्लीज इतना लिख लीजिए. ओके नेक्स्ट आता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, सेकेंड आ रहा है. तो अभी तक बेसिकली अपन ने एक फॉर्मूला क्या क्या बात पढ़ी अभी हमने, जस्ट वी हैव डिस्कस कि मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी. सो मोलैरिटी इज something number of moles of solute present in 1 liter solution. It means in 1 liter solution कितना number of moles of solute उसमें present है, that is your molarity. ठीक है, clear है? Okay. So second important thing is molarity is temperature dependent. And next आता है molarity of dilute solution. So इसमें क्या है, let's say consider this is a we have a glass of beaker. इसके अंदर क्या है, लेट्स से दिस इज सॉल्वेंट एंड इसका जो इसमें आपने क्या मिलाया है, लेट्स से कि एक सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है. लेट्स से दिस इज ग्लूकोज सॉल्यूशन. ठीक है, एक बात बताओ, अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो इसका कोई मोलैरिटी भी होगा, कोई कंसंट्रेशन भी होगा. तो मैं उसको M1 से डिनोट करूं. लेट्स से इसका जो वॉल्यूम है V1 है. क्लियर है? We have glucose solution having molarity M1 and V1. ठीक है, okay. Then if I add water, let's say the volume is 250 ml. ठीक है, ठीक है, let's say 250 ml होगा इसका वॉल्यूम. मान लो मैं इसमें 250 ml वाटर और ऐड कर देती हूँ. So basically जो फाइनल वॉल्यूम होगा, now the final volume becomes, can anyone tell me? 500 ml. How much? 500. 500. Yes, 500 ml. So let's say this is volume V2. ठीक है, and molarity M2. ठीक है ना? ठीक है, when we have glucose solution having molarity M1 and V1, so the volume is before dilution is 250 ml, but after dilution the final volume become 250 ml, which is V2. ठीक है, and having molarity M2. क्योंकि आपको पता है after changing, if you change the volume, then molarity is also changed. है ना? Because molarity is depend on volume. ठीक है, अगर आप वॉल्यूम चेंज करो then molarity भी gets affected. ठीक है, सो एक बात बताओ बेटा, ये तो बिफोर डाइल्यूशन वाला केस था और ये आफ्टर डाइल्यूशन वाला केस था. अच्छा, टेल मी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन किसके, ग्लूकोज के, इज दैट सेम और डिफरेंट? सेम है या डिफरेंट? Same. यस, एनीवन? सेम और डिफरेंट? लेट्स से कि आई हैव एडेड 1 मोल ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट है. ठीक है, आप कर क्या रहे हो, यू हैव टू जस्ट ऐड द वाटर ना. So number of moles of solute before dilution and after dilution will remain same. So can I write this? M1V1 is equal to M2V2 because the number of moles is what? इधर देखो, number of moles क्या हो जाएगा? M1V1 molarity into volume. ठीक है, so before dilution and after dilution. Clear है? Yes, ma'am. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका जो V2 है, V2 क्या बेटा, V2 इज योर फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, सो दिस इज योर मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, M1V1 is equal to M2V2. Please write in your notebook बेटा. So this is your molarity equation for dilute solution. Clear?
Yes, ma'am. Okay. So next is molarity of mixture. Let's say कि you have solution. Let's say one solution having molarity M1, volume V1. Let's say you have another solution having molarity M2, V2. Let's say कि you have another solution having molarity M3 and V3. And आप क्या कर रहे हो इन तीनों को अब mix कर रहे हो. So the final molarity, जो final molarity होगी mixture की, that will be M1 V1, M2 V2, M3 V3 divided by total volume, that is V1 plus V2 plus V3. हाँ जी, yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. If you mix two solution, then accordingly the formula will change, like M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2. ठीक है. अगर आप 3 solution को mix कर रहे हो तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 को कर रहे हो तो 4. बेसिकली नीट में 2 के लिए पूछा जाता है. ठीक है, क्लियर है. So basically now we have 3 formulas till now. First one is molarity, the number of moles of solute present in divided by volume of solution in liter. Second one is molarity equation for dilute solution, that is M1 V1 M2 V2 के बराबर होगा. And the third one is molarity of final mixture, that is M1 V1 up to so on divided by V1 plus V2 up to so on. So this is our third formula. This is our second formula, and this is our first formula. Clear hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so try to solve this question, everyone. Please pay attention and try to solve this question. Are you able to solve beta? कर Yes, पा रहे हो ma'am. solve? Okay. करो. मिसबा, शिखा, ऐशमा, गायत्री, अजनबी. Yes, Misbah, tell me beta, how to solve this? What is your approach? क्या approach है बेटा question की? Trying. The molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl. Yes, Aisha, tell me beta. Answer A. Answer A. Yes, Shikha. मैम मतलब m final equals to m1 v1 plus m2 v2 upon में v1 plus v2 वाला Very formula. good. मिसबा देखो एक बार. ऐसे किया है क्या मिसबा, गायत्री? Yes, ma'am. अच्छा, फिर आंसर निकाल रही थी क्या तुम? Yes, ma'am. तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें मेरे को अप्रोच बता देनी है, मैम ये फॉर्मूला लगेगा, मैं आंसर निकाल रही हूँ. ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है. सो M1 क्या है बच्चों? गायत्री, M1 is 0.5 and volume 750 ml plus M2 is 2 molar and volume is 250 ml divided by 750 plus 250, that is 1000, and the final answer will be 0.87 molar. ठीक है, आपको क्या करना था? You just need to put the values in this formula and you will get your answer. So basically फॉर्मूला किसका था आपको सोचना है पहले. आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स किया है and the question asked to find out the molarity of mixture. So molarity of mixture का मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया, that is M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2. हो जाएगा? Yes, ma'am. Okay, try to solve this question. This is your previous year question बच्चे.
and this is something related to your mole concept. First please try, then I'll tell you. ठीक है, take your time. शिखा एंड निष्पा, आप 5:30 वाले बैच में नहीं आ सकते हो क्या? आई मीन वहां पे टाइमिंग का इश्यू रहता है बेटा, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ. मिसबा एंड शिखा, Yes, ma'am. हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो दोनों बोलो. नो मैम, कोई टाइमिंग का इश्यू तो नहीं है. अच्छा, समझ गई मैं तुम्हारी बात. एंड मिसबा तुम्हारा? Same, ma'am. अच्छा, तुम ये सोचते हो क्या यहाँ पे कम बच्चे हैं तो मैम का ज्यादा फोकस जा पाएगा, ऐसा? Yes, ma'am. ठीक है, तुम टेंशन ना लो, 100 बच्चे भी होंगे तब भी मैं तुम दोनों को ढूंढ लूंगी. चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो. ओके, गायत्री का तो आई नो दैट समथिंग लैंग्वेज इश्यूज. ठीक है, ओके ओके. गायत्री, कैन यू टेल मी, so what would be approach for this question? Yes. 6.02 into 10 is to power 20 molecules of urea are present in 100 ml solution. You have to find out the concentration. It means you have to find out the molarity. So Shikha raised her hand. Mispa. Yes, Mispa ने भी hand raise कर लिया है. And Gayatri? I'm confused in this question. Confusing. Why? Beta, you have given number of molecules ना. क्या नाम है Gayatri? Mispa, can you explain this question in your own language? Yes. हाँ मिसबा बताओ, आई एम वेटिंग. First particle molecules लिखना है. 0.02 into 10 is हाँ, इससे क्या upon करो? Avogadro number. क्या क्या क्या? Upon Avogadro number. अच्छा, फिर इससे क्या आ गई है मिसबा? नंबर ऑफ मोल. Ma'am, divide कर number of moles. Yes, so number of moles is number of moles of urea, right? Yes, कितना आ ma'am. गए गायत्री? 0.001 मोल. ठीक है, अभी बताया ना नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेटिंग मोल, कि इफ यू हैव गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू कैन से, सो यू हैव जस्ट क्या करना है तुम्हें, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज 0.001 मोल एंड वॉल्यूम इज गिवन टू यू 100 ml. तो निकाल लो मोलारिटी. मोलारिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मिसपा है ना, Yes, ma'am. एंड डिवाइडेड बाय 100. बस कुछ गलती की है मैंने? यस मैम. क्या गलती करती? ml लिखा है. वेरी गुड. ये 100 ml में है, इसको लीटर में चेंज करो. ठीक है, Liter, ma'am. चेंज इन योर, you need to change milliliter into liter. So 1 milliliter is equal to 10 raised to power minus 3 liter. It means ऊपर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, so your answer is 0.01. Clear? Yes, ma'am. सिंपल. ओके, ये वाला सोल्व करो, जल्दी करो, तुम्हारी क्लास में तो कम ही बच्चे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अपने को. The molarity of an aqueous solution containing 5.85. Please try to solve this question. This is something very basic question. Very good, Misbah.
शिखा, शिखा नहीं हुआ? ओके, I'm done. गायत्री, गायत्री, आयसमा, क्या आ रहा है शिखा? Ma'am, option D. 0.2 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. यस, 0.2। क्या किया आप लोगों ने? सिंपल मोलैरिटी निकालनी है। गायत्री, Yes, ma'am. बेटा एक्टिव रहो क्लास में प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट। समझ में नहीं आ रहा प्लीज आस्क ना। So molarity is number of moles of solute. So here the number of moles solute तो नहीं दे रखा, तो we have to find the number of moles of solute, that is given mass by molar mass. So given mass of NaCl is 5.85 and the molar mass of NaCl is 58.25. Here the molar mass of Na and Cl is given to you, but ध्यान रखना in exam हो सकता है, it may be possible कि molar mass will not be given to you, नहीं देके रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए Na का 23 होता है एंड क्लोरीन का 35.5 होता है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500। अगेन चेंज मिलीलीटर इनटू लीटर एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 0.2। क्लियर? ओके, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फास्ट, यस। Then okay, so third question, this is very important and this is also your PYQ. So here please read the statement carefully and try to solve this question. मिसबा, तुम्हारा 11th का सिलेबस कितना कवर हो गया बच्चे? मतलब अभी तक जितना, कितना 11th कर लिया है तुमने अपने एंड से? हाँ जी, अभी स्टार्ट नहीं। स्टार्ट नहीं किया है? मिसबा आपको स्टार्ट करना चाहिए ना, 11th तो आपका हो चुका है ना, तो अभी 11th को भी साइड बाय साइड टाइम दे बेटा, है ना? Yes, ma'am. है ना, क्योंकि नीट माना कि वेटेज ऑफ 12th इज ग्रेटर देन 11th, बट यस कि वेटेज ऑफ 11th जो होगी 45% वेटेज है एंड 55% ग्रेड 12 का वेटेज है। सो है ना, टाइम निकालो एंड practice questions as much as you can. Okay, so tell me, calculate the number of moles of solute present in 100 gram of 0.2 molar KCl solution having density is 1.2 gram per ml. So you have to calculate the moles of solute. कैसे करना है, कोई मुझे बताएगा? बताओ, किसी से नहीं हुआ सोल्व? SCT equals Ma'am, mass. 1000 into. तो कितना आ रहा है आंसर? अप्रोच बताओ, बताओ कौन बताएगा? मिसबा तुम बताओगी? मोलैरिटी क्या होता है? बोलो बोलो। Number of moles upon यस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। volume. यस। Yes, ma'am. अब okay, so we have number of solute? No, we have to calculate the number of solute. Let's say this is x. ठीक है, molarity है? Yes, molarity is 0.2 molar, that is molarity is 0.2 mole per liter. ठीक है ना बात? 0.2 Yes, ma'am. mole per liter, इसका मतलब क्या हुआ? 0.2 moles of KCl present in 1 liter of solution. KCl is solute and solvent कुछ भी हो सकता है, इसमें वाटर भी हो सकता है, ठीक है? सो हाउ टू कैलकुलेट, नाउ वी हैव नॉट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हाउ वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? यस शिखा,
मैम डेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, Very मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो Very डेंसिटी good. So basically here the density is given to you. So with the help of density we can easily calculate the volume of solution. ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को. Calculate the number of moles of solute present in 100 gram 0.2 molar KCl. यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है वो कितने में निकालने हैं? 100 ग्राम में निकालने हैं, जिसकी मोलारिटी आपको दे रखी है. एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. So density of solution is mass of solution divided by volume of solution. Make sure कि if density of solution is given to you, then put the mass of solution and volume of solution. ठीक है, अगर solution की density दी हुई है तो आपको मास भी सोल्यूशन का पुट करना है एंड वॉल्यूम भी सोल्यूशन का पुट करना. पता चले सॉल्वेंट का पुट करके आ गए, गलत हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी. तो मास इज, सॉल्यूशन का मास इज 100 ग्राम एंड दिस इज समथिंग 1.2 ग्राम पर ml. ग्राम पर ml. बट नाउ क्या करना है? हमें ml को लीटर में चेंज करना है ना. Yes, ma'am. करो फिर, हो जाएगा ये. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो. कितना आंसर आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. एक बार ट्राई करके देखो. 1/60 आ रहा होगा. देखो आ रहा है 1/60. ये तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका 10⁻³ का इनवर्स है ना, तो ये तो हो जाएगा 1000. ठीक है, लीटर इनवर्स. Yes, ma'am. और मास किसमें था? ग्राम में. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, देन द वॉल्यूम इज इन योर लीटर. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? सिंपल है, यही आ जाएगा. हो जाएगा. कर दो इसको, यहाँ पे कर दो. ये 6 क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक सेकेंड. देखना आ रहा है क्या? 1/60. मास कितना है? 100 ग्राम. डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml. यानी कि 1000. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा अपने पास? कितना आ रहा है? ठीक है ना, देखना एक बार. देखो ठीक है, सीखा यस मैम. इसको. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो. वॉल्यूम को देखो आ रहा है आंसर. कितना आ रहा है मुझे बताओ प्लीज. प्लीज कैलकुलेट करो एंड मुझे बताओ कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स. बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं भी करती हूँ. चलो, मास अपॉन डेंसिटी. देखो जी, देखो यस मैम, आ गया. आ गया. तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. तो यस, ये 6 पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x 1/60. आ गया. ठीक है ना, क्लियर. सो 1/60 आ जाएगा एंड आगे इसको सॉल्व कर लेना. Okay, next we have second concentration term. We have already discussed molarity. So in molarity, we have discussed about the definition of molarity, what exactly molarity is. Okay, and the second one is molarity is temperature dependent, molarity equation in case of dilute solution, and molarity of mixture. Okay, when you add different solution. Okay, so second अपनी जो term है that is molality and it is denoted by small m. So basically what is molality? So molality is, लिखिए, molality is number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. ध्यान रखना इस चीज का, in kg. ठीक है, so molality is defined as the
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो डालना है इन केजी, ठीक है। अगर ग्राम में दे रखा है एग्जामिनर में तो उसको आप केजी में चेंज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से कि समवन सेज कि एग्जांपल लेट्स से कि 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो इट मींस 1 mole of NaOH present in, beta tell me Gayatri, present 1 in, kg. 1 kg yeah, of solute. present in 1 kg of solvent. Clear है? 1 kg of solvent या 1000 ग्राम solvent, ठीक है। देखो, ठीक है। And molality is temperature dependent or not? So molality is temperature independent, क्योंकि वॉल्यूम वाली टर्म ही नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, या नीचे क्या है, मास है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी ये। टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो डजंट मैटर, ठीक है। एंड द यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोल पर केजी, एज इन मोलारिटी में क्या था, मोल पर लीटर, सो मोलालिटी इज मोल पर केजी। क्लियर है? ठीक है। सो बेसिकली मोलालिटी क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट में तुम्हारा मोल ऑफ सोल्यूट कितना है। कैन एनीवन टेल मी इफ आई आस्क 1 मोलर और 1 मोलल, 1 मोलर और 1 मोलल, विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर और 1 मोलल? कैन एनीवन टेल मी? अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 1 मोलर सॉल्यूशन और 1 मोलल सॉल्यूशन, which one is more concentrated? Can anyone tell me? Gayatri, I think you are not listening beta. हाँ जी। 1 molar. 1 molal या molar? Molar. Molal. How? कैसे? बस guess. हैं? किसी को आइडिया नहीं है? मैं बताऊं? देखो एक बार ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, इधर देखो एक बार। देखो जब मैं when I was talking about molarity, so molarity क्या था, in 1 liter solution how much amount of solute is present, ठीक है। number of moles of solute is present in 1 liter solution. let's say कि जो उसमें solvent था वो water था, ठीक है। and you know ना, so water की जो density होती है वो क्या होती है, 1 gram per ml होती है। yes Yes ma'am. सो अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, 1 लीटर है, ठीक है। सोल्यूशन का वॉल्यूम अपना 1 लीटर है, तो अगर मुझे मान लो क्या बोलते हैं, अगर डेंसिटी मुझे पानी की दे रखी है तो मैं बोल सकती हूँ क्या होगा 1 लीटर में, अगर डेंसिटी मुझे दे रखी है तो मैं बोल सकती हूँ 1000 ग्राम सोल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट है, बोल सकती हूँ मोलैरिटी में, हाँ या ना? Yes ma'am. बोल सकती हूँ, यानी कि 1000 ग्राम सोल्यूशन में तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो तुम्हारा क्या था, मोलैरिटी था। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी, सो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। सो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो क्या है तुम्हारा, मोलैलिटी। इसमें क्या था, 1000 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट था, राइट। तो इसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा ना, 1000 से कम हो जाएगा इन केस ऑफ मोलैरिटी। while in case of molality 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, yes or no? yes or no? so which one is dilute, molality or molarity? बताओ। Molarity. molality। शिखा? Molality. molality। गायत्री, which one is more dilute, molality or molarity? शिखा नहीं, गायत्री नहीं है क्या? Ma'am, आयशमा, तमन्ना? not once again repeat ma'am. एक तो मेरे It's को तुम about लोग moles की of- आवाज ही नहीं
गायत्री कांट हियर यू बेटा, क्या कह रही हो? तमन्ना एंड आयशा, आप हो क्या क्लास में? Yes, sir. Yes. So which one is more concentrated, 1 molar or 1 molar? So actually ना I just want to say कि only 4 students, 6 कितने student हैं यहाँ पे? 6 student has joined. ठीक है, and only 2 are responding in class. So क्या फायदा है क्लास को रन करने का for 1.5 hour if you are not listening to me? If you have any doubt then ask ना. ऐसा तो नहीं है मैं आपसे पूछूंगी तब आप मुझे बोलोगे yes मैम I have a problem please repeat, है ना? You have to speak up by your own. ये इसका वेट मत करो कि मैम बोलेंगी तब हम बोलेंगे. सिंपल पूछ रही हूँ, आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. इन केस ऑफ मोलारिटी, लेट्स से कि अगर मेरे पास वाटर इज ए सॉल्वेंट तो डेंसिटी क्या होगी, 1 ग्राम होगी. तो बेसिकली मैं क्या बात कर रही हूँ उस केस में, तो जो उस इन केस ऑफ मोलारिटी 1000 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है, इन 1000 ग्राम सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, दैट इज योर मोलारिटी, राइट? Okay, so in case of molality, I am saying कि in 1000 gram solvent कितना number of moles of solute present है, that is your molality. ठीक है, so molarity में जो solvent होगा that will be less than 1000. Are you getting my point? जबकि in case of molality we have 1000 gram solvent. So which one is more dilute? So 1 molar solution क्या होगा, dilute होगा, and ये क्या होगा, more concentrated होगा. क्लियर है? दिस इज योर बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, एग्जामिनर में भी आज बताओ भाई विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड, 2 मोलर और 2 मोलर. सो योर आंसर विल बी 2 मोलर. क्लियर है? चलो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. शिखा कहाँ गई? Okay, so glucose is C6H12O6 and the molecular mass of glucose is 180 gram per mole. ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया but you have to know the molecular formula for glucose. Yes, करो इसको सॉल्व. Yes, Aishama, this is the spirit, है ना? You have to Answer B. yes, C option. Okay, so what is your approach to solve this question? क्या नाम है आयशमा, कैसे किया सोल्व बताओ. और आंसर तो बता दिया बट एक्सप्लेन भी किया. You have to explain as well. M is equal to 18 into 1000 by हाँ, 180 into 500. yes, very good. After calculating, we are getting 0.2 m. Yes. So basically molality is what? Molality is number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So number of moles of solute is given mass by molar mass. आपको डायरेक्ट नहीं देगा वो moles of solute. इतना अच्छा नहीं है एग्जामिनर, ठीक है, जो क्वेश्चन लिख रहा है. So given mass is 118 and molar mass is 180 and mass of solvent is 500, but we need to put in kg. So multiply by 1000 in numerator. So what will get 0.2 molar हो जाएगा. Okay, try to solve this question. This is something very मैं बोल सकती हूँ very good question actually, मजेदार question. ठीक है, so try to solve this question.
Yes. So basically इसमें हमें क्या है, 100 ml of ethyl alcohol is made up to 1 liter with distilled water. If density of alcohol is 0.46 gram per ml, then its molality. विश्वा करोगी ट्राई? Ethyl alcohol is your solute Yes, ma'am. and water is your solvent. ठीक है. So कैसे करेंगे इसको अप्रोच? First given mass by molar mass. हाँ जी बेटा बोलो. Number of moles of ethanol is equal given mass by molar. मास कितना दिया हुआ है? मास तो दिया नहीं हुआ ना बच्चा. Sorry, ma'am. Take it, ma'am. देखो देखो इधर देखो. So basically we have 100 ml of ethyl alcohol. देखो एक बार. ठीक है, 100 ml ethyl alcohol दिया है. When you add water, तो आपने वॉल्यूम कितना कर दिया इसको, कहाँ तक बनाया, 1 लीटर तक. So basically कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया आप लोगों ने? 900 ml. Yes, ma'am. So yes, then volume is 1 liter. Or you Density can say 1000 ml. ठीक है. So you have to add 900 ml to made up to 1 liter. ठीक है. 1 लीटर तक, 1 लीटर करने के लिए 100 ml तो है ना, ऑलरेडी है. ठीक है. We have already 100 ml of ethyl alcohol. So we have to add another 900 ml to make it into to make up to 1 liter. ठीक है. क्लियर है ये वाली बात? ओके. सो बेसिकली वी हैव डेंसिटी कितनी दी हुई है C2H5OH की? 0.46 ग्राम पर ml. शिखा लीव हो गए थे क्या? ठीक है. सो मोलालिटी इज व्हाट? मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट क्या है? Here solute is Misbah. Solute is Aisama. ethyl alcohol. Yeah, very good. Ethyl alcohol and mass of solvent in kg. So बताइए हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है. हमें मोलालिटी निकालनी है. So we have number. Do we have moles of solute? No. We have to calculate. So number of moles of ethyl alcohol is mass of solute divided by molar mass of solute. मोलर मास कितना होता है इसका, निकाल के देखो. 12 2 24 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 16, तो कितना हो गया ये? 16 और 6 आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 46. ठीक है. एंड मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? वी हैव डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ इथाइल अल्कोहल. कितना आएगा ये आ जाएगा 46 ही आ जाएगा. कैलकुलेट करो. डेंसिटी इज 0.46 ग्राम पर ml and volume of ethyl alcohol given to you, that is 100 ml. When you solve this, then you will get mass of ethyl alcohol, that is 46. So यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? Given mass by molar mass. So given mass is 46 and molar mass is also 46. And mass of solvent, here solvent is water. कितना solvent है? 900 ml. But this is volume. We want mass. And you know मेरे बच्चों की density of water is 1 gram per ml. So mass of water is equal to, जल्दी 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 कितना होगा? 900 ग्राम. कितना? 900 ग्राम. If solvent is water, क्योंकि उसने मेंशन किया है water is your solvent and density of water is 1 gram per ml, है ना? And हाँ, and volume is 900 ml. So density is equal to mass by volume. So mass is density into volume, that is 900 ml into 1 gram per ml, that is 900 gram. And क्योंकि आपको मास और सोलवेंट केजी में लेना होता है तो हम ये ले लेते हैं. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये तो कैंसिल हो गया. एंड दिस इज इक्वल टू 1.11. यस. कैसा था क्वेश्चन? हाउ इज द क्वेश्चन? मस्त. Yes, ma'am. शिखा हो गया? शिखा लेफ्ट हो गई क्या दोबारा? अच्छा नहीं है. लेफ्ट कौन हो गया? तमन्ना. अच्छा तमन्ना इज लेफ्ट. ओके ठीक है.
Okay, next we have the, लिखो बच्चे इसको, relationship between molarity and molality. This is very important relationship. When the question is given in terms of like molarity and molality, let's say कि you have to calculate molality and the molarity and density is given to you. So you can use this relationship. So the relationship between molarity and molality is, लिखिए, small m 1000 into capital M divided by 1000 into density minus m into mb. And बेटा एक चीज और, एक गुड न्यूज है, after every chapter I'll give you the formula sheets for physical chemistry. ठीक है, ये ध्यान रखना. ठीक है, after every chapter of physical chemistry I will give you formula sheet for physical. And इनऑर्गेनिक के लिए जरूरी तो नहीं है, बट हाँ उसके लिए भी कुछ देखेंगे. So here molality is, small m is molality, capital M is molarity, D is your density, rho is your density in gram per ml, capital M is your molarity. बेटा don't be confused between small m and capital M. Sometimes हो सकता है कि मैं यहाँ पे मतलब मेरा m छोटा या बड़ा दिख रहा हो, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल M ही मोलारिटी को दिखाता है. एंड mb is बेटा molecular mass of solute. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, so write this formula in your notebook, then I'll move forward. बट याद रखना, अगर पेपर वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी तुम्हें उसमें मिलेगा होमवर्क जो मैं तुम्हें दूंगी, और जब नेक्स्ट क्लास में आओगे फॉर अगर मैं बोलूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, अगर टाइम सेव करना है, बट इन केस यूर स्कूल एग्जाम्स, ठीक है, you can't use this formula and directly calculate the answer, marks नहीं मिलेंगे. Then you have to follow your NCERT वाला method. ये भी मैं बताऊंगी but in next class. ठीक है, okay, लिख लिया है? Yes, ma'am. Done. गायत्री हो गया? Yes, ma'am. Okay, so try to solve this question. Try to solve this question. 2012 question. मतलब 2012 में आया था ये. हाँ जी, ट्राई कीजिए. So density of solution prepared by dissolving 120 gram of urea, and molar mass of urea is given to you in 1000 gram of water, okay, is 1.15 gram per ml. The molarity of solution. Can you find the can you calculate, yeah, can you solve this question? Yes, कर सकते हो क्या solve? Okay, so मेरे को कौन बताएगा? कोई, anyone can tell me the approach? Anyone? So here what we find out, Gayatri, Ma'am, क्या find out करना? Yes, tell me. We need to find out what? Molarity. Molarity. Gayatri, tell me the formula of molarity, please. ma'am, 1000 into molarity. No. You have to tell me the formula for molarity first. Molarity का formula क्या है? Ma'am, moles of moles of solute divided by mass of solution. पढ़ नहीं रही हो आप. You are not listening to me, बेटा. Volume of solution in liter.
क्लियर है? जब तक आप बेटा सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं आएगा तो हाउ यू विल एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या बताओ जल्दी से, नहीं है ना? कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, सो गिवन मास 120 एंड मोलर मास यूरिया का होता है 60, सो दिस इज 2, ठीक है? एंड ध्यान रखना यूरिया इज NH2CO NH2, ठीक है? ये होता है आपका। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, बट वी हैव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, so density is equal to mass of solution divided by volume of solution, ठीक है? सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। क्या वी हैव मास ऑफ सॉल्यूशन? क्या? नो नो नो, वी हैव मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सोल्यूट इज 120 एंड मास ऑफ solvent is 1000 grams, so mass of solution is 1000 plus 120, that is 1120. Getting my point or not? Yes, ma'am. So density is 1.15 gram per ml. So वही आप करोगे 1000, सॉल्व कर लोगे इसको, एंड ये आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। आपका आएगा अराउंड 2.05 मोलर। एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है? इजी है। सो मतलब इन सम केसेस कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली नहीं देगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर आपको या तो वो डेंसिटी भी देगा, या हो सकता है वो मास ऑफ सॉल्यूशन ना दे के रखे, तो इन दैट केस वो आपको सोल्यूट का और सोलवेंट का मास देगा, ठीक है? चलो, okay, next is our third concentration term, that is mole fraction. We have already covered molarity, and next our concentration term is mole fraction, that is denoted by chi. This is chi, है ना? x को ऐसे लिख के ऐसा, है ना, बड़ा कर दिया, this is your chi, mole fraction. So basically mole fraction is what, let's take an example. बच्चों, if you have to calculate the percentage in your subject chemistry, like, so let's say कि you scored 70 marks out of 100, तो आप क्या कहते हो? 100 marks का पेपर हुआ है and out of which you scored 70 marks, multiply by 100 and you will get your percentage, that is 70%. and same हमें mole fraction में भी करना है. Let's say we have to find the number of mole fraction of solute, तो इसका मतलब क्या होगा? number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. ऐसे ही in the same manner you can write for mole fraction of solvent, that is number of moles of solvent divided by total number of moles of all component, that is solute plus solvent के mole. So can I write this कि mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equal to 1, ठीक है? ध्यान रखना इनका सम क्या होता है? 1 होता है, that is chi of solute or solvent less than 1, ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मास आएगा नीचे भी मास आएगा, कैंसिल आउट कर दोगे, एंड ऑल्सो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ध्यान रखना जहां पे वॉल्यूम वाली टर्म आएगी वही टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है मेरे बच्चों? मिस Yes, ma'am. गायत्री, अजनबी, ठीक है? यस, क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so अगर मान लो if you calculate the mole fraction of solute, then you can easily calculate chi of solvent, 1 में से माइनस कर देना। Give me thumbs up if you have written in your notebook, beta. Very good. Okay, please try to solve this question.
हाँ जी, हाँ जी, क्या कैसे करोगे? मैम गिवन मास तो दे ही रखा है दोनों का, तो फिर वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला में पुट करना है। यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड Yes, बाय सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के। तो गिवन मास इज 90 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। अब प्लीज ये मत बोलना कि वाटर का मोलर मास नहीं पता, ठीक है? ये आपको पता होने चाहिए, ऑक्सीजन 40 तक पता होने चाहिए। सो व्हेन यू सोल्व दिस तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0196। यही आ रहा है क्या? किसी ने सॉल्व किया? yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट बच्चे, इसके लिए आप ये कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्या होता है? लिखो एक बार। नहीं, रिलेशनशिप मोलैरिटी का तो बता दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू काई ऑफ बी डिवाइडेड बाय काई ऑफ ए इनटू 1000 बाय एम ए। मैम ये क्या है? सो काई बी इज बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लिखो इसको अपनी नोटबुक में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बेटा जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उतना भी पढ़ जाओगे, नीट में केमिस्ट्री में 150 प्लस है, ठीक है? और एम इज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ क्लास में पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ के जाओगे। आफ्टर द क्लास आप कितना टाइम दे रहे हो अपने सेल्फ स्टडी पे वो मैटर करेगा, ठीक है? टीचर ओनली गाइड्स यू, है ना? एंड टीचर आपको गाइड करेगा, आपको पढ़ाएगा, उसका यही काम है, आपको मोटिवेट करने का, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने का, राइट गाइडेंस। बट पढ़ना तो क्या है? आपको पढ़ना है। सिलेक्शन जो होगा वो आपकी मेहनत की वजह से होगा, ठीक है? योर हार्ड वर्क विल डिसाइड whether you will be selected or not, ठीक है? आई एम ओनली हियर टू गाइड यू, ठीक है? ओके, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। वैसे तो आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हो, बट अगर टाइम सेव करना है देन दिस इज द बेस्ट मेथड। So the mole fraction of solvent in aqueous solution of a solute is 0.8। क्या दिया हुआ बेटा? क्या दिया हुआ है शिखा? मैम एक्स बी तो दिया हुआ है 0.8 और एक्स से निकाल सकते हैं, मतलब हाँ ना ना मोल ना, फ्रैक्शन 0.2. chi A is given to you, mole fraction of solvent in aqueous solution of a solute is 0.8, यानी कि mole fraction of solvent is given to you। chi of solute क्या आ जाएगा? 0.2। 0.2. So molality is 0.2 into 1000 divided by 0.8 into molecular weight solvent क्या है यहाँ पे? Here the solvent is water, so 18। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13.88, ठीक है? हाँ जी, यस। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। जब भी whenever the question asks मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालना है, तो you can apply this formula।
ठीक है, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, आप सोल्व कर सकते हो अगर आंसर ठीक आ रहा है तो। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एंड जल्दी से कौन बताएगा? गायत्री, अजनबी, मिसबा एंड शिखा। ओके, सो प्लीज can somebody summarize the whole lecture? Very good, Mishma. Shikha, very good. Okay, so Gayatri, do you want to participate in summarize wala part? Okay. Okay, so let's start with Gayatri. Gayatri, tell me, what did we first? The first solution of the heterogeneous mixture and the binary solution. Yes. So first we have discussed solution. Okay, so basically in this chapter we deal with binary solution. Okay, यानी कि one is solute and another is solvent. Clear है? And solution भी कौन सा? Liquid solution. And second क्या किया था हमने मिसबा? Unit conversion. या यूनिट कन्वर्जन, उसके अलावा बाद में Qualitative and quantitative. या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसके बाद में Concentration term. ठीक है। शिखा, कितने टाइप्स की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने आज डिस्कस की? मैम मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड। मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जो मोलैरिटी थी दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन थे? मोलैलिटी एंड Molarity and fraction. वेरी गुड। एंड वन मोलर solution is more concentrated or one molar? वन मोलर। Very One good. molar. शाबाश, one molar. And अच्छा, okay, so Gayatri, tell me what was the molarity of equation for dilute solution? Gayatri, what was the formula for molarity of dilute solution? M1V1 is equal to M2V2. बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, can't hear you. ठीक है, and molarity of mixture, शिखा? मैम M final equals to M1V1 plus M2V2 plus M3V3 upon में V1 plus V2 plus V. ठीक है, आपको जितना भी दे रखे हो, अगर आप if you mix the solution, then you can apply this formula molarity of mixture, अगर पूछा हुआ है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। एंड रिमेंबर द ऑल जो रिलेशनशिप मैंने कराए हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। पेपर में ऐसे मत करके आना, जो भी मैंने ये वाला बताया ना, अभी इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क में भी मिलेगा। पेपर में उसको जैसे करना है जो तुम्हारा स्कूल एग्जाम होगा, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्कूल एग्जाम। ठीक है, जो कि 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको आप step wise करेंगे, rather than just write this formula and calculate your answer. This is helpful for your NEET exam. ठीक है? Ma'am? Yes, बेटा। Ma'am, my syllabus is different from NCERT. अच्छा, क्या है तुम्हारे सिलेबस में मिसबा? Different books. Okay, so your board is, कौन सा बोर्ड है तुम्हारा? State board. स्टेट बोर्ड। अच्छा, सीबीएसई नहीं है तो। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर क्या है तुम्हारा? Solid states. सॉलिड स्टेट तो बट सिलेबस में ही नहीं है ना, नीट में। Yes, ma'am, books में है. हाँ, बुक में है। देखो बच्चे, यू आर हेयर, ठीक है, why you are here, yeah, why am I here? To prepare for you all for NEET 2025 exam. ठीक है, so basically I am following the syllabus of NMC. ठीक है, जो नीट का आपका सिलेबस है, जो NMC ने रिलीज किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? बोर्ड्स के लिए करना। बोर्ड्स के लिए अगर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो आई विल शेयर माय रिकॉर्डिंग विद यू बेटा, सॉलिड स्टेट के लिए। ठीक है,
क्योंकि देखो इन योर सीबीएसई बोर्ड तो नहीं है तुम्हारा, बट एक बार प्लीज कंफर्म विद योर टीचर, इज द सॉलिड स्टेट चैप्टर इज कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स और नॉट, ठीक है? मैम स्टार्ट हो गया। अच्छा, इन योर स्कूल इट हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड? यस मैम। Okay, it means it will be come in your board exam. ठीक है, for that I'll share my video recording on solid state. You can watch the lecture, ठीक है? ओके मैम। But here I am following the, basically मैं आपको नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो 12th में नीट में जो आने वाला है वो 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है? ओके, एक और चीज लिख लो बेटा, यहाँ पे एक चीज और लिख लो तुम लोग, यहाँ पे लिख लो, फॉर प्योर वाटर जहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी, ठीक है? एंड इन नेक्स्ट क्लास मैं पूछूंगी कि मैंने ये ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है? मोलारिटी, हाउ मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी व्हेन इट कम्स टू फॉर प्योर वाटर, क्लियर है? Okay, so basically you have to just follow my class notes, NCERT back exercise question, NCERT in text question, DPP जो कि मैं दूंगी डेली बेसिस पे, एंड नीट PYQs ये अपना 4th पे रखते हैं और इसको 5th पे रखते हैं। जब ये सब हो जाए देन NCERT एग्जाम क्लियर करो, बस यही करना है तुम्हें नीट के लिए, कोई और बुक नहीं उठानी है, ठीक है? एंड दिस इज योर DPP, ठीक है? एंड 7 क्वेश्चंस है इसमें, एंड आई विल शेयर द सॉल्यूशन बाय टुमारो, ठीक है? So till then please solve this question, and in next class we will cover the following topics, that is mass percentage, है ना? There are some concentration terms जो भी रह गई है, like mass percentage, volume percentage, weight by volume, normality and vapor pressure, ठीक है? वो vapor pressure भी मैं करा दूंगी next class में. So basically these are some topics which we will cover in next class. Till then solve the DPP, and if you have time, वैसे होना चाहिए, if you have time then solve the NCERT questions related to molarity, molality and mole fraction, ठीक है? So yes, so thank you so much, आज के लिए इतना ही रखते हैं, and फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।